आज मैं आपको जिस मुहावरे के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मुहावरे का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। इस मुहावरे से संबंधित कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है व्यापारी और लोहे का तराजू। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामदास नाम का एक व्यापारी रहता था। किसी कारणवश उसे व्यापार में बहुत भारी नुकसान हुआ और वह गरीब हो गया। उसने तय किया कि वह पैसा कमाने के लिए कुछ सालों के लिए किसी दूसरे शहर जाएगा। रामदास के पास अपने पूर्वजों का दिया हुआ एक बहुत ही भारी और कीमती लोहे का तराजू था। शहर छोड़ने से पहले उसने वह तराजू अपने एक मित्र सेठ धनीराम के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया। धनीराम ने भी खुशी खुशी उसे संभाल कर रखने का वादा किया। कुछ सालों बाद रामदास ने दूसरे शहर में खूब मेहनत की और फिर से धनवान होकर अपने नगर लौट आया। वापस आने के बाद वह अपने मित्र धनीराम के घर गया और अपना लोहे का तराजू वापस मांगा। धनीराम के मन में उस कीमती तराजू को देखकर लालच आ गया था। उसने रामदास से झूठ बोलते हुए कहा, मित्र, मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम्हारा तराजू गोदाम में रखा था, लेकिन उसे तो चूहे खा गए। रामदास समझ गया कि लोहे का तराजू चूहे नहीं खा सकते और उसका दोस्त बेईमान हो गया है। लेकिन रामदास ने गुस्सा करने के बजाय शांत रहकर कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चूहों की आदत ही हर चीज कुतरने की होती है। रामदास ने अपनी योजना पर काम करते हुए कहा, मित्र धनीराम, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा। क्या तुम अपने बेटे रोहन को मेरे साथ भेज सकते हो? वह मेरे कपड़े और सामान पकड़ लेगा। धनीराम ने बिना किसी शक के अपने बेटे को रामदास के साथ भेज दिया। नदी पर पहुंचकर रामदास ने रोहन को एक पहाड़ी गुफा में छिपा दिया और गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर खिसका कर रख दिया ताकि वह बाहर न आ सके। इसके बाद रामदास अकेला ही रोता हुआ धनीराम के घर पहुंचा। रामदास को अकेला देखकर धनीराम घबरा गया और पूछा, रामदास, मेरा बेटा कहाँ है? वह तो तुम्हारे साथ गया था। रामदास ने आंसू पोंछते हुए कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो। जब मैं नदी में नहा रहा था तभी आसमान से एक बहुत बड़ी चील बाज आई और तुम्हारे बेटे को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। मैं कुछ नहीं कर सका। यह सुनकर धनीराम आग बबूला हो गया और चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। एक चील इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकती है? मैं अभी राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूँ। रामदास ने भी तुरंत जवाब दिया, ठीक उसी तरह जैसे छोटे छोटे चूहे कई किलो का लोहे का तराजू खा सकते हैं। बात राजा के दरबार तक पहुँच गई। राजा ने रामदास से पूछा कि उसने धनीराम के बेटे के साथ क्या किया। रामदास ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी राजा को सुना दी। उसने बताया कि कैसे धनीराम ने लालच में आकर उसका लोहे का तराजू हड़पने के लिए चूहों वाला झूठ बोला था और उसी को सबक सिखाने के लिए रामदास ने यह नाटक रचा। सारी बात सुनकर राजा जोर से हंस पड़े। उन्होंने धनीराम को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया, धनीराम, तुम तुरंत रामदास का लोहे का तराजू वापस करो और रामदास, तुम इसका बेटा इसे सही सलामत लौटा दो। धनीराम को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसे समझ आ गया था कि उसने अपने दोस्त के साथ जो बेईमानी की थी उसी का फल उसे मिला है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो मनुष्य दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे भविष्य में वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी और अपमान ही होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।